जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 29 जनवरी यानी कि सोमवार और आज तिलकुटी का व्रत भी है। तो सबसे पहले आप सबको तिलकुटी के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और ये व्रत बेटों के लिए किया जाता है। तो बस अभी सारा काम निपट गया था और नहा धोकर अभी मैं हो गई हूँ तैयार। कहानी सुन लेते हैं। काम तो वैसे आज मैंने मेरा थोड़ा सा जल्दी ही निपटा लिया था। और आज मैंने बेस पहना है। साड़ियाँ तो हम हमेशा पहनते ही हैं, तो मैंने सोचा चलो आज बेस पहन लेते हैं। वैसे भी व्रत वगैरह पर ये ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और कहानी हमारे यहाँ हम सुनते हैं तिल और चीनी के साथ। तो थोड़े से तिल और चीनी जो कहानी सुनते टाइम लिए थे वो मैंने जो पानी का लोटा उसमें डाल दिया और थोड़े से पल्ला में बांध लेते हैं, जो हम रात को जैसे चांद निकलता है ना तब रख देते हैं। अरे सिंधु नीम भरियो सीम न करे। और बस कहानी सुनने के बाद फिर मैंने माँ के पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। थोड़े बहुत जैसे 100, 50, 10, 20 जितने भी श्रद्धा रहती है उतने पैसे दे देते हैं। अगर हम किसी बाहर वाले से कहानी सुनते हैं तो उसको भी देने रहते हैं। लेकिन मैं तो कोई भी व्रत वगैरह करती हूँ तो ज़्यादातर माँ घर पर रहती है तो माँ ही कहानी सुना देती है, और बाकी नहीं तो फिर किताब वगैरह में या फ़ोन में देख कर सुन लेते हैं। और तिलकुटी का व्रत है तो सबसे पहला काम रहता है तिल भूनने का। तो मैंने तिल भून लिए थे। भुनने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट भुन जाते हैं। और अभी इनको कूट लेते हैं। कुटे हुए तिल खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मिक्सी में भी पीस लेते हैं, लेकिन मिक्सी में चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें कि थोड़े से दरदरे रखेंगे, वो तिल हल्के हल्के गले में चिपकते हैं और खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। इमाम दस्तम हम तिल कूटते हैं ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो जी बस अभी माँ बैठ गई थी तिल कूटने के लिए, तब तक मैंने थोड़ा बहुत जो 1-2 सामान और चाहिए था वो तैयार किया। अभी तिल थोड़े से मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि थोड़े से ज़्यादा थे। फिर जो नीचे तिल चिपक जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कूटते हैं। अभी तिल कूट लिए हैं, इसमें मिक्स कर लेते हैं मीठा। मीठे में मैंने ये बूरा लिया है, बूरा या खांड कुछ भी मिक्स कर लेते हैं। शक्कर भी मिक्स करते हैं, लेकिन आजकल इतनी अच्छी शक्कर नहीं मिलती है, थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है, तो इसलिए ज़्यादातर बूरा या खांड ही मिक्स करते हैं। पहले शक्कर बड़ी अच्छी आती थी, पहले तो जैसे घी में शक्कर भिगोकर रोटी वगैरह भी खा लेते। अभी आजकल शक्कर का वो टेस्ट नहीं मिलता है। ज़्यादातर तो शक्कर ऐसी रहती है कि कड़वी कड़वी सी लगती है खाने में। अभी मीठा मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि माँ मीठा कम खाती है, तो इसी हिसाब से एक बार मैंने मीठा थोड़ा सा कम ही मिक्स किया था। अभी माँ के लिए निकाल देंगे एक कटोरी अलग, और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा मीठा और मिक्स करूँगी, क्योंकि हम मीठा थोड़ा सा तेज़ खाते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद रहती है। वैसे तो मुझे भी इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं तिल भी इतने ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बस 3-4 चम्मच तिल लेती हूँ खाने के लिए। एक बात तो ये रहती है कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन मीठा खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि तीखा खाने के बाद ही मीठा खाने का मन रहता है। इसीलिए ज़्यादातर ये रहता है कि व्रत वगैरह में हम मीठा कुछ खा ही नहीं पाते हैं। तो जी बस अभी मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा और मिक्स कर दिया है, और चूल्हे में मैंने रखा था घी गर्म होने के लिए। अभी माँ खाएगी तो इसमें हम 2-3 चम्मच घी डाल लेते हैं। घी डाला जाता है क्योंकि तिल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और व्रत में तो जैसे हम पूरा दिन चाय पीते हैं या थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं तो खाली पेट ही रहते हैं, उसमें फिर हम ऐसे ये तिल खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप घी मिक्स कर लीजिए। तिल की जो तासीर है वो हल्की सी चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही खाए जाते हैं। व्रत में हम तिल खाते हैं तो उसमें जैसे 2-3 चम्मच देसी घी मिक्स कर लेते हैं। वो आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ हर चीज़ में घी डालकर खाया जाता है। तो बस अभी मैंने तिल कूट कर रख दिए हैं और चूल्हे पर कढ़ाई साथ के साथ रख कर छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। चूल्हे में तो आँच बड़ी जल्दी बुझ ही जाती है सर्दियों में। भैंसों को सानी वगैरह डाली और काम निपटाया, और अभी बना लेते हैं तिल की गज्जक। तो उसके लिए मैंने आधी किलो तिल लिए थे और आधी किलो ही ये मैंने चीनी ली है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, 3-4 चम्मच लगा लीजिए,
और अभी बना लेते हैं हम चाशनी। इसमें थोड़ी सी मैंने ये इलायची डाल दी है कूट कर। इलायची डालने से हमारी चाशनी में ही बड़ी अच्छी खुशबू हो जाती है। और फिर गज्जक की आप कोई भी चीज़ बनाइए खाने में अच्छी भी लगती है। चाशनी लगभग बनकर तैयार हो गई थी, जिसमें मैंने 2-3 चम्मच देसी घी डाल दिया था। और फिर हम इस चाशनी को लगातार चलाते रहेंगे। एक बार जैसे हमारी बूरा या खांड रहती है ना, ये बिल्कुल वैसी हो जाती है सूख कर। तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि नहीं बनकर तैयार होगी। एक बार हमारी जो ये चाशनी है बिल्कुल जैसी चीनी रहती है सूखी, वैसी ही हो जाती है। फिर से ये देखिए बिल्कुल बुरबुरी हो गई है, जैसी खांड बूरा रहती है ना वैसी ही। और इस टाइम पर हमें चूल्हे में आंच तेज़ करनी रहती है, तो मैंने चूल्हे में आंच जला दी है। बाकी हम जो चाशनी बना रहे थे वो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बनाकर तैयार की थी मैंने। और ये देखिए अभी हमारी चीनी फिर से पिघलनी स्टार्ट हो गई है। और बस अभी हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाशनी की हमें बूरा बनानी रहती है ना, तब तक तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी इस गज्जक को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो जी ये देखिए ये हमारा चीनी का कैरेमल बनकर तैयार हो गया था। और उसमें फिर मैंने डाल दिए हैं तिल। तिल डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4-5 मिनट लगते हैं। तिल एक बार हम इस चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, चाशनी या कैरेमल कुछ भी बोल लीजिए। और फिर उसके बाद झटपट कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं। और ये रेसिपी मुझे माँ ने बताई थी। पहले तो ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही बनाकर तैयार की जाती थी, बाज़ार से या दुकान से चीज़ें बहुत कम लेकर आते थे। और देखिए पहले तो तिल वगैरह ये सारी चीज़ें खेत में बहुत ज़्यादा होती थी, हमारे यहाँ भी होती थी, अभी नहीं होते हैं हमारे यहाँ तिल बिल्कुल भी। और घर की कोई भी चीज़ रहती है तो उससे हम कुछ ना कुछ बनाकर तैयार करते ही रहते हैं। तो जी बस अभी तिल हमारे बहुत ज़्यादा गर्म है, गरम गरम ही इनको हमें थाली में या परात में किसी भी चीज़ में फैलाना रहता है। आप पहले ही जिस बर्तन पर आपको फैलाने हैं घी लगाकर तैयार कर लीजिए। मैंने पहले ही 2 थालियों पर घी लगाकर तैयार करके रख रखी थी। घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाइए ताकि हमारी गज्जक जमने के बाद बड़ी आसानी से निकल जाए। और बस हल्की सी ठंडे होने के बाद इनको हाथ से या पलटे से किसी भी चीज़ से थपथपा कर सेट करके छोड़ दीजिए। और इसको ठंडी होने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सर्दियों का मौसम है, 15-20 मिनट में ही ये गज्जक हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अभी हल्की हल्की ठंडी हो गई है तो इसके हम पीस कट कर लेते हैं। और पीस में इतनी जल्दी से जैसे हम खोआ की बर्फ़ी बनाते हैं या कोई भी बर्फ़ी बनाती हूँ ना, तो मैं कट नहीं करती हूँ। कभी कभी ही ऐसा होता है कि ये घर पर नहीं रहते हैं तो मैं पीस कट कर लेती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे पीस कट किए हैं मैंने, थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े पीस कट कर दिए हैं। छोटे छोटे बनाते तो ज़्यादा अच्छे लगते देखने में, पर मैंने बड़े बड़े पीस इसलिए कट किए थे क्योंकि बच्चों को ये गज्जक खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक पीस एक के लिए काफ़ी रहेगा। और ये देखिए एक पर तो मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी गज्जक जमाई थी और दूसरी पर थोड़ी सी पतली पतली। तिल हमारे कम रह गए थे, तो जो दूसरी थाली है उस पर बिल्कुल पतले पतले तिल लगाए थे मैंने। एक पर थोड़े से ज़्यादा लग गए थे। और इसमें बड़ी जल्दी का काम रहता है, झटपट हमको फैलाने रहते हैं। तो एक पर मैंने फैलाए तब तक दूसरी पर हल्के से ठंडे भी हो गए थे और वो हमारे सेट भी हो गए थे। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जी बस गज्जक के मैंने पीस कट करके रख दिए। और अभी खाने में मैंने बनाई है आलू छोले की सब्जी। आलू और छोले दोनों चीज़ घर पर रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आज यही स्पेशल सी सब्जी बनाई जाए, क्योंकि आलू छोले की सब्जी भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और व्रत वगैरह में हम प्याज टमाटर वगैरह तो डालते नहीं हैं, तो थोड़ी सी दही डालकर बना लेते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए गज्जक भी हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। घी थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी, पर सर्दियों में ये है कि घी भी बड़ी जल्दी जम जाता है। तो आप इस थाली को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद फिर ये सारे के सारे पीस निकाल लीजिए। मैंने इसको हल्का सा गर्म किया है। गर्म करने के बाद बड़ी जल्दी निकल गई थी सारी गज्जक हमारी। अभी इसको निकाल कर हम एक प्लेट में रख देंगे सेट होने के लिए। थोड़ी सी देर में ये ठंडी भी हो जाएगी और अच्छी तरह से जम भी जाएगी। अभी थोड़ी सी गर्म है, हल्की हल्की गर्म थी, मैंने तभी सारे पीस गज्जक के निकाल कर प्लेट में रख दिए थे। हैं 9:15 खाना तो मैंने बनाकर रख दिया है, चूल्हे में आग जला रखी है और ओस आ गई है बहुत ज़्यादा। तो चांद तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। 9:05 का टाइम था। बिंदी भी छुट गई थी का मेरी, तो थोड़ी सी जो ये ज़्यादा बड़ी बिंदी रहती नहीं है, कुछ ऐसी ही होती हैं। बच्चे तो आ गए हैं रजाई में और मैंने सारा सामान चूल्हे के पास ही रख रखा है। अभी हो रहा है चांद का इंतजार। वो तो आप सब भी अभी
कर ही रहे होंगे चांद का इंतजार तो जी चलिए अभी चलते हैं फिर से चूल्हे के पास। आज काम मेरा सारा निपटा हुआ था तो मैंने किचन में थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया। रितिका, और ये देखिए इसकी डेली की आदत, इसने बंद कर दे। ठंड भी हो गई है। बाकी ये है कि मैंने तो चूल्हे में आज जला रखी है। डैनी तय भी आज भीतर ना आ जाइए। क्यों, सामान तो सारा दे चूल्हा तो रहे। दिखा के चांद, चांद दिखा? 9:15 हो रहे हैं, मतलब कि 9:15 हो रही हैं। 9:05 का टाइम था। साढ़े 9 बजे तक चांद दिखाई देगा। और उसकी वजह से दिखाई भी तो नहीं देता। क्या करोगे तुम अभी भीतर खड़ा करोगे के? तो अभी बैठ जाते हैं चूल्हे के पास। है थमने देख लियो। दो डंग पर खड़े थम कौन देख दे? चांद कड़े तो दिखेगा नो, बताओ दिखेगा? ले मैं तो परन कर दूंगी। चांद देख लो तुम, दिखा था के? कदे कोई ट्रक आंदा हो परन तो उसकी लाइट दिख गई हो। पर लिखा अंदर रोड की दिखा तक नहीं लाइट है। अच्छा 10 के 10:15 बज रही हैं। और इस व्रत पर हर साल ऐसा ही होता है, चांद के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतजार करना रहता है। बाकी करवा चौथ के व्रत पर तो हमारा काम भी नहीं निपटता है, तब तक चांद दिखाई दे जाता है। पर इस व्रत पर हर साल मौसम भी चेंज होता है। जैसे कभी कभी तो बारिश का सा मौसम हो जाता है। 9:15 बजे का चांद का टाइम था, तब तक तो मौसम बिल्कुल साफ था, ना ओस थी ना ही बादल थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ओस आनी स्टार्ट हो गई और अभी देखिए टाइम हो गया है 11:15 बज गए हैं। वैसे तो आज अड़ोस पड़ोस में सभी लेडीज बाहर घूम रही हैं, सबको बस चांद का इंतजार था। तो अभी अर्घ दे दिया है और अभी धूपिया खेने के लिए और जल ले लेते हैं, अर्घ देते हैं। जैसे जो सुबह कहानी सुनते टाइम मैंने तिल और चीनी पल्ले पर बांधी थी ना, वही ले लेते हैं थोड़े से हाथ में और पहले तो चांद को अर्घ दे देते हैं। उसके बाद फिर मीठे में जो कुछ भी बनाया जाता है उससे हम धूपिया खेते हैं। हमारे यहाँ तो ये व्रत कुछ ऐसे ही किया जाता है। वैसे तो देखिए तीखे में भी कुछ ना कुछ बनता ही है और बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं हम व्रत वाले दिन, लेकिन धूपिया सिर्फ मीठे का ही लगाया जाता है। तो जी बस अभी धूपिया लगा देती हूँ, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। और बिस्तर में आज मैं गई ही नहीं थी, क्योंकि बिस्तर में जाने के बाद फिर बार बार में हमारा निकलने का मन ही नहीं करता है। सर्दियों में बस सबसे बड़ा काम यही रहता है, एक बार रजाई में बैठने के बाद फिर बाहर निकलना। तो इसलिए मैंने अपना सारा सामान जो भी खाने पीने की चीज़ें थी यहीं पर रख रखी थी और चूल्हे में हाथ जलाकर हम चूल्हे के पास ही बैठे थे। तो जी बस अभी मैंने मेरी थाली लगा ली है, उससे पहले लगा लेते हैं धूपिया। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस तरह का कंटेंट आपके आसपास कोई भी देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। तो जी ये देखिए तिल की गज्जक हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। और अभी सबको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ।